जमीनी विवाद, दबंगों ने जेसीबी चलाकर रास्ता किया खत्म। बरेली नवाबगंज ग्राम सतसुइया कला में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर 3 दिन से चल रहे विवाद में एक दबंग पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की जमीन पर निकले हुए रास्ते को रातों रात जेसीबी चलाकर खत्म कर डाला। लेकिन प्रशासन ने ऐसी घटना पर तत्काल संज्ञान न लेते हुए विवाद को बढ़ाने दिया। ऐसा लग रहा था प्रशासन किसी दबाव में दबंग पक्ष का साथ दे रहा था। पीड़ित पक्षकार जिसके घर का रास्ता रातों रात खत्म कर दिया, उस पक्ष की महिलाएं पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष व रोहिलखंड प्रांत आम आदमी पार्टी की उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार के पास पहुंची व रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। तत्काल संस्था अध्यक्ष ने कागजों का मुआयना किया। मौके पर पहुंचकर स्थिति को देखा। कागजों के अनुसार इस विवाद में ये रास्ता किसकी जमीन में है, इस पर संबंधित लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट भी प्रशासन को प्रस्तुत कर दी थी, जिसके तहत पीड़ित पक्ष के खेत में वो रास्ता था। उसके बाद भी प्रथम पक्ष उस पर अपना कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। संस्था अध्यक्ष ने ग्रामीणों से भी बात की, ग्राम के प्रधान से भी बात की। सारी जानकारियां जुटाने के पश्चात ये पाया कि ये रास्ता बरसों से इन्हीं के खेत में है, तो विवाद की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी। इस पर प्रशासन को इसका तत्काल निदान कर देना चाहिए था, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण वहां पर कुछ और ही नजारा था। संस्था अध्यक्ष ने कहा, ये रास्ता जायज है और इस पक्ष के निकलने का रास्ता है, इसको उन्हें मिलना चाहिए। पीड़ित पक्ष में अपने रास्ते को ठीक करके वापस उसी अवस्था में कर लिया, लेकिन संस्था अध्यक्ष ने कहा, ये सवाल उठता है कि अगर प्रशासन जमीन के विवाद में तत्काल संज्ञान नहीं लेगा तो ऐसे लोगों में आपराधिक भावना बढ़ती जाएगी और ऐसे विवाद में लोग एक दूसरे की जान भी लेने पर उतारू हो सकते हैं। नवाबगंज में इस तरह रातों रात किसी की जमीन पर कब्जा करने की है आश्चर्यजनक घटना है। सुनीता गंगवार ने कहा, इस संबंध में वो प्रशासन को लिखित प्रार्थना पत्र सौंपेंगे कि ऐसे कार्यों में अगर निर्णय देर से लिया जाएगा तो भयानक स्थितियां पैदा हो सकती हैं। पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था रखने हेतु वहां पर भरसक प्रयास किया, फिर भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। सुनीता गंगवार ने कहा, ऐसा लगता है कि जैसे कि कानून व्यवस्था है ही नहीं, कोई भी ताकतवर कमजोर को दबा सकता है। ऐसा होने पर आगे इसके गंभीर परिणाम समाज को देखने पड़ेंगे। अगर ऐसी चीजों को रोक नहीं लगाया गया तो आगे भी ये बढ़ सकती हैं। आप देख रहे हैं तेज चैनल। बरेली से जमीर अहमद की खास रिपोर्ट। क्या था मामला जी? यहाँ मैं इस समय सतुइया कला गांव में खड़ी हूँ और यहाँ पर एक मामला आया है मेरे पास। ये महिलाएं जो है रोती हुई आई हैं कि इनके खेत का किसी ने, इनके पड़ोसी हैं, इनके खेत में ये रास्ता बना हुआ है, जो कि मैंने कागज़ भी देखे हैं, उसमें लेखपाल जी की रिपोर्ट भी देखी है। वाकई उसमें ये कहा गया है कि ये इनका निजी रास्ता है, इनके अपनी निजी भूमि पर बना हुआ है और दूसरे पक्ष का कहना है कि ये हमारी भूमि है, जबकि उनके पास कोई इस चीज़ का आधार नहीं है, कोई लिखित में कोई कागज़ नहीं है ऐसा। तो उस रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने अपनी इस तरह की हरकत की, इनके रास्ते पर जो है जेसीबी चला के इनका रास्ता ही ख़त्म कर दिया। तो अभी इनका निकलना बैठना सब मुश्किल हो गया, ये निकल नहीं सकते, ये खेतों की तरफ से होकर जा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। इस तरीके से कोई किसी का, अगर मान लीजिए अगर आपके बीच में कोई विवाद है तो आप उसको कोर्ट में जाइए या उस चीज़ का कोई आदेश लेकर आइए। आप ऐसे कैसे जेसीबी लाकर वहाँ पर जो है रास्ते को ख़त्म कर सकते हैं। और इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से भी शिकायत की रही, यहाँ पे नवाबगंज प्रशासन से करी, अपनी एप्लीकेशन भी बता रही हैं महिलाएँ कि 3-4 दिन हो गए हैं और ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ चल रही हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि प्रशासनिक अधिकारी ऐसी चीज़ों पर तत्काल संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं और कागजों की तत्काल जांच करा के विवाद को आगे क्यों बढ़ने देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, मतलब इससे गंभीर घटनाएं भी घट सकती हैं। एक दूसरे में आपसी तनाव बहुत बढ़ता है और कोई व्यक्ति कैसे अपने रास्ते को, अपने खेत को जाता हुआ देखकर शांत बैठ सकता है। प्रशासन उसके बाद ये उम्मीद करता है कि शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। भाई कैसे शांति व्यवस्था बनी रह सकती है? जब आप सही चीज़ पर एक्शन नहीं लेंगे तो शांति व्यवस्था नहीं बनी रह सकती है। तो हालांकि यहाँ पे पुलिस बल यहाँ मौजूद था, पुलिस प्रशासन ने बराबर यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखने का पूरा प्रयास किया है और शांति व्यवस्था बनी हुई है। और पुलिस प्रशासन ने जो है, जिन्होंने जेसीबी से इसको पूरा रास्ता इनका खोद डाला था, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मैंने मुकदमे की वो FIR कॉपी भी देखी है। तो ये चीज़ जो चल रही है, मेरे ख्याल से नवाबगंज की मुझे ये पहली घटना दिख रही है कि जैसे कि रातों रात की जेसीबी लेके किसी का रास्ता ही ख़त्म कर दिया, उसके रास्ते आने जाने का वही ख़त्म कर दिया कि वो कहाँ से निकलेगा।
तो इस तरह की घटनाएं अगर घट रही हैं तो बड़े शर्म की बात है और चिंताजनक बात है कि इस तरह से नवाबगंज में एक अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो प्रशासन को इस पर बड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए और ऐसे जो भी गांव-गांव में कहीं नाली का कहीं मैम क्या हुआ था? मैं 2-4 दिन से सेंथ स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। मेरा बेटा 8 क्लास में पढ़ता है, बेटी 2nd क्लास में पढ़ती है। 4 दिन से ये बैठे हुए हैं। मुझे अपने बच्चों से भी पूरा अकेले रास्ते पे जाते हैं, आते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं। अगर कभी भी कोई भी खरोच वगैरह हुई, मैं अकेली हूँ घर पर। सासू माँ मेरी हैं बीमार रहती हैं, एकदम से इन्हें दिक्कत आ जाती है हार्ट की, सांस की। मैडम हुआ क्या था वो ये बताइए, कैसे क्या हुआ था ये? कैसे मैम, हम रात में सर सोए हुए थे। रात के 1:30 बजे जेसीबी आया और सारे खड्डे इन्होंने खदवा दिए, रास्ता सारा ख़त्म कर दिया। हमारे हस्बैंड गन्ने की ट्राली लेके जा रहे, इतना सा गैप हुआ। छोटे छोटे बच्चों की किस्मत अच्छी थी कि जो हमारा मतलब बचाव